भारत में क्रिकेट को एक जुनून के रूप में देखा जाता है, सभी के दिलों में बसता है। क्रिकेट के बिना कोई भी भारतीय का मन नहीं लगता है। तो मैं आज क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे कष्ट का सामना करते हुए भी आज बहुत आगे बढ़ रहा है और भविष्य को इनको एडम गिलक्रिस्ट भी कहा जाता है। वो एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श मानते हैं और उन्होंने अपने खेल से सभी को अपनी ओर आकर्षित किए और आईपीएल का इतिहास में सबसे महंगा बिकने वाले खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ ऋषभ पंत के बारे में। तो मैं ऋषभ पंत को पूरा कहानी बताने से पहले आप मेरे पेज को और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे और एक से एक बायोग्राफी आपके लिए मैं ला सकूं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा आपको ऋषभ पंत के लाइफ में कितना कष्ट का सामना किया, फिर भी वो कभी हार नहीं मानने वाला योद्धा है। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ उनका पूरा स्टोरी। दिन था 4 अक्टूबर 1997 को ऋषभ पंत का जन्म हुआ। ऋषभ पंत का जन्म आपका उत्तराखंड के रुड़की स्थान पे हुआ। उनका पिताजी का नाम आपका राजेंद्र पंत और माँ का नाम उनका सरोज पंत। एक बहन भी थी, उनका बहन का नाम साक्षी पंत है। और आपका पिताजी एक साधारण इंसान थे। उन्होंने शुरू से ही अपना बेटा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कष्ट पड़ा, मगर उन्होंने हार नहीं माना और वो अपने जिद पे अपने बेटा को एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाने का सपना लेके वो चल रहे थे। और दिन रात ऋषभ पंत को अपना प्रैक्टिस कराते थे बहुत फास्ट बॉलिंग के साथ। और 12 साल की उम्र में ही ऋषभ पंत के अपने खेल से अपने पिताजी को अपनी ओर आकर्षित कर चुके थे और उनके पिताजी समझ गया था कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा और मेरे नाम को रोशन करेगा। तो आपका उत्तराखंड रुड़की में उस तरह का फैसिलिटी नहीं होने के कारण आपका 12 साल की उम्र में ही ऋषभ पंत को दिल्ली जाना पड़ा। और उन्होंने दिल्ली जाके आपको उन्होंने सोनेट क्रिकेट एकेडमी में अपना क्रिकेट सीखने लगे। वहाँ के कोच थे आपका तारक सिन्हा, जो इससे पहले आपका धोनी के भी कोच रुके थे। और उन्होंने जब ऋषभ पंत उनके पास गया तो देखा कि उनके कुछ खामी है उनके तकनीक में। तो उन्होंने उस खामी को ठीक करते हुए ऋषभ पंत को दिन रात मेहनत कराने लगे। जब उनका सिलेक्शन अंडर 14 और 16 के टीम में आपका दिल्ली में नहीं हुआ तो उन्होंने तारक सर ने उनको डिसीजन लिया कि आप जाइए राजस्थान, वहां से खेलिए, आपको जल्दी मौका मिलेगा। दिल्ली में आपका बहुत कंपटीशन है। फिर ऋषभ पंत आपका अंडर 16 फिर वो रिटर्न दिल्ली आ गए। फिर तारक सर के आए, तारक सर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम और मेहनत करो। मेहनत करते करते उन्होंने बहुत बेहतरीन खेलने लगा तो उनका सिलेक्शन अंडर 16 टीम में आपका दिल्ली में हो गया। फिर असम के खिलाफ दिल्ली का एक अंडर 16 का मैच था, जिन्होंने दिल्ली को आपका फ्लोवन का सामना करना पड़ा और इनिंग में 35 ही रन बना पाए और दिल्ली का फ्लोवन हो गया आपका। फिर वो सेकेंड इनिंग में इतना जबरदस्त खेल दिखाते हुए अपने टीम को आपका जीत भी दिलाए और धुआंधार आपका 150 रनों की पारी खेला। सब जानने लगा फिर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा। और अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हो रहा था आपका भारत का, उसमें उनको उप कप्तान बनाया गया। और जब वो अंडर 19 खेलने गए तो आपका नेपाल के खिलाफ एक मैच में वो 18 गेंद पर ही आपका 50 लगा दी। वर्ल्ड कप रिकॉर्ड इतिहास में सबसे तेज वो अर्धशतक था। उसके बाद जो सेमीफाइनल का मैच था भारत का, उन्होंने आपका 80 गेंद पे ही 135 रन का धुआंधार पारी खेल के भारत को फाइनल तक पहुंचाया। फिर कुछ कारणवश भारत वो मैच फाइनल नहीं जीत पाया और उससे सिलेक्शन आपका आईपीएल टीम दिल्ली में हो गया। आपका उनको फर्स्ट आईपीएल टीम दिल्ली की ओर से खेले, उनका सिलेक्शन उनका आपका 1 करोड़ 60 लाख में उनका और दिल्ली की तरफ से आईपीएल खेलने लगे। और दिल्ली के थर्ड मैच में ही उन्होंने आपका 40 गेंद में ही आपका 70 रनों की धुआंधार पारी खेला और उससे पूरा भारत उनको जानने लगा कि एक लेफ्ट हैंड का एडम गिलक्रिस्ट टाइप का एक नया बल्लेबाज भारत को भी मिल चुका है। सब उनका फैन हो गया। उसके बाद उनका सिलेक्शन आपका इंडियन T20 टीम में हुआ और उसी अंदाज से खेलते हुए जबरदस्त खेलते हुए उनका फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो आपका रणजी टीम में खेले। फिर रणजी टीम में उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ आपका सबसे तेज तीसरा शतक भी लगाया। फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन 2018 में भारतीय टेस्ट टीम में हो गया। और सिलेक्शन होते ही फर्स्ट जब वो बैटिंग करने होते तो पहला गेंद से ही 6 लगा के अपना बैटिंग का शुरुआत किए तो सब जान चुका था ये तो एकदम एडम गिलक्रिस्ट टाइप का खिलाड़ी आ चुका इंडियन टीम में, वो और कोई पीछे मुड़ के नहीं देगा। फिर 18 में ही उनका सिलेक्शन आपका इंडियन ओडीआई टीम में भी हो गया और फर्स्ट मैच में ही उन्होंने आपका 70 रनों की धुआंधार पारी खेला। फिर वो कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा और इंडियन टीम का एक परमानेंट सदस्य हो गया।
फिर बहुत दुखद जब उनका पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, तो उन्होंने आईपीएल का मैच छोड़ के वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने गए और पूरा एक करके फिर कम रिटर्न आए और फिर आके ही उन्होंने जबरदस्त बेंगलोर के खिलाफ आपका 70 रनों की पारी खेला। उन्होंने अपने पिताजी को याद करके कि अपने पिताजी पे वो समर्पित कर दिए वो पारी को। तो ये खिलाड़ी सोचिए हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं थे और वो आगे बढ़ते गए। और 2022 में उनकी लाइफ में एक बहुत ही दुखद दिन आया जब वो आपका दिल्ली से उत्तराखंड आ रहे थे। वो अपने घर से वो खुद चला के, तो बीच में जब सुबह सुबह उनका 5 बजे के करीब उनका आंख लग जाने के कारण उनका कार का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। उससे पूरा कार में आग लग गया। लेकिन वो एक योद्धा, वो हार मानने वाले इंसान में से नहीं थे। तो उन्होंने अपने बहादुरी का परिचय देते हुए आपका दरवाजा खोलकर शीशा तोड़ के वो बाहर निकल गए। और आसपास के फिर पब्लिक ने देखा कि कौन है, किसी गाड़ी में आग लगा, जाके देख रहा है कि ऋषभ पंत है। फिर उनको एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर उनको इलाज होके ठीक हो गए और उन्होंने अपने इसे लड़ते हुए 15 महीने क्रिकेट से दूर रहा। फिर जब कमबैक किया इंटरनेशनल टीम में इंडिया का, फिर धुआंधार खेलते हुए जो 2024 का जो वर्ल्ड कप था T20 का, उसमें कमबैक किया और बहुत बेहतरीन खेलते हुए इंडिया को जीत दिलाने में अहम उनका भी हिस्सा था। उसके बाद जो हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी आपका टेस्ट मैच का जो सीरीज हुआ, ऋषभ पंत ने अपना एक ही मैच में दोनों इनिंग में शतक लगाते हुए इंडिया को आपका पूरा सीरीज ड्रॉ कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। तो एक ऐसा योद्धा खिलाड़ी जो कभी हार नहीं मानने वाला खिलाड़ी। और आपका 2024 जो आईपीएल का आपका नीलामी जो हुआ, उसमें सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला खिलाड़ी आपका ऋषभ पंत, जो 27 करोड़ रुपया में लखनऊ सुपर जायंट ने उन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला खिलाड़ी। अभी भारत के टेस्ट टीम का एक बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन करते हैं। तो देखिए ऋषभ पंत का जो लाइफ है एकदम उनका भविष्य उज्जवल है, वो आगे बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेंगे। तो सोचिए उनके लाइफ में कितना कष्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन वो एक हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं है। वो हमेशा डट के अपने अडिग रहते थे। इसीलिए हम लोग को भी अपना जो एम है उस पर अडिग रहिए और अपना जो फैसला ठान लिए उसको करके ही छोड़िए, कभी मत हार मानिए।